तो इसमें तो ये धाम है प्रभु का, भगवान का जो धाम है वो भी चिन्मय है। जैसे प्रभु के चिन्मय हैं, भगवान ने कहा है जन्म कर्म चमे दिव्यम योमी व्यक्ति त्यक्तुता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेत मामे छु अर्जुन। अर्जुन से कहा मेरे जन्म कर्म सभी दिव्य हैं, चिन्मय हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। प्रभु का विग्रह चिन्मय है, उसमें कोई विकार नहीं है, पांच तत्व का नहीं है। तो प्रभु हमेशा यहीं रहते हैं, यही ठिकाना है। यूँ तो वो सब जगह है, लोग के वहाँ नहीं है, क्या वहाँ नहीं है, सब जगह है, तो कण कण में पूरा संसार में है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। एक एक कण कण में है, एक जीव जंतु सब में है, सब में है। लेकिन मुख्य रूप से यही है, यही वृंदावन में है। ये सब वृंदावन है, पूरी ब्रज 84 कोस वृंदावन है। पंच योजनई में वास्ति वृंदावन देह रूपणम। वृंदावन मेरा शरीर है, विग्रह है, पूरा ब्रज। जब वृंदावन पूरा ब्रज भगवान का शरीर है, शरीर के अंदर हृदय में कहीं प्राण रहता है। प्राण के बिना शरीर की क्या कीमत है? तो हृदय प्रभु का प्राण यही है। ठाकुर श्री जी प्रिया प्रियतम जो भी लीला करते हैं वो यही करते हैं। रसमय यहीं से शुरू हुआ, पूरे ब्रज में यहीं से फैला। उनका मुख्य असली ठिकाना एड्रेस यही है। लगी रट राधा राधा नाम और ढूंढ फिरी वृंदावन सगरो नंद डिठोना श्याम। पूरे ब्रज में ढूंढा, सब वृंदावन में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिला। ढूंढ फिरी वृंदावन सगरो नंद डिठोना श्याम। फिर कहाँ है वृंदावन में? के मोहन के खोर सांकरी के मोहन नंदगांव। या तो यहाँ सांकरी गली में है और या फिर नंदगांव में है। और नंदगांव को भी छोड़ के वो यहीं आते हैं, जहाँ पर आप आए गहबर वन में। यहीं प्रिया प्रियतम का नित्य मिलन है। गहबर में सोई आवेगो जाकू राधे तनक बुलाए। गहबर वन में तो वही आमे हैं जिसको श्री जी बुलाती हैं। और नहीं तो लोग वहीं से दर्शन करके लौट जाते हैं, वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करके, यहाँ नहीं आ पाते। असली रसमय जगह तो यही है, यही ठिकाना है। लगी रट राधा राधा नाम ढूंढ फिरी वृंदावन सगरो नंद बिठोना श्याम। के मोहन के खोर सांकरी के मोहन नंदगांव और व्यास दास की जीवन राधा धन बरसानो गाँव। तो बरसाने में ठिकाना है। अधिकतर जिनको मिला उनको यही मिला, बरसाने में गहबर वन में। रस खान जी ने सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। रस खान जी का नाम सुना है? एक बार रस खान जी दिल्ली के बाजार में घूम रहे थे, तो वहाँ किसी एक दुकान पर ठाकुर जी का चित्रपट टंगा हुआ था, लगा हुआ था। सुंदर नीलांबर वनमाला पहने मयूर पिच्छधारी। और रस खान जी ने देखा तो रस खान जी आकर्षित हुए। कृष्ण किसको कहते हैं? कृष्ण उसको कहते हैं जो अपनी तरफ खींच ले, आकर्षित कर ले, वही कृष्ण है। रस खान जी ने उस दुकान वाले से पूछा ये किसका फोटो है? ये वृंदावन बिहारी का फोटो है। क्या ये अभी है क्या? हाँ ये अभी है। मिल जाएगा, मिल जाएगा।
तो रसखान जी तो बहाना चाहते थे, क्योंकि वो तो बाबर आदि के कलह से उबे हुए थे। वो तो चाहते थे मैं कब यहाँ से छोड़ के जाऊँ। उसी समय से रसखान जी चले आए, पैदल के रास्ते थे। यहाँ पूरे ब्रज में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। ढूंढते फिरते वो यहाँ गहबर वन में आ गए। इतने बड़े रसखान जी थे, उच्च पदाधिकारी थे हुमायूं बाबर आदि के समय पर, लेकिन सबको छोड़ दिया ठाकुर जी के लिए। आए गए वृंदावन में, सब जगह ढूंढा, खान पान सब छोड़ छाड़ दिया, पत्ते खाते थे। कहाँ तो इतने बड़े रईस थे। ब्रज की खाक छाना, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते वो यहाँ गहबर वन में आ गए। गहबर वन में कभी यहाँ पढ़े, कभी वहाँ पढ़े, कभी वहाँ पढ़े। अब उन्होंने ढूंढना बंद कर दिया। ढूंढना क्या है? साधन है। हम जब तब जो भी कर रहे हैं वो सब साधन है। परिक्रमा कर रहे हैं, ये सब साधन है। तो साधन से प्रभु नहीं मिलते हैं। यहाँ कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। प्रभु कृपा से ही मिलते हैं। तुम्हारी कृपा सो सब होए बिहारी बिहारिन, और तो सब मिथ्या प्रपंच कायकु भासिये सोतो हारिन। जाय तुम सो हित ताकु तुम हित करें, सब सुख कारण। प्रभु सबका हित करते हैं, लेकिन विशेष रूप से हित उसका करते हैं जो उनसे हित चाहते हैं। जाय तुम सो हित ताकु तुम हित करें, सब सुख कारण। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, जो प्राणन के आधार हैं, एकमात्र प्राणों के आधार आप ही हैं। तो यह कृपा से मिले हैं प्रभु। रसखान जी ने ढूंढना बंद कर दिया, यहाँ आकर के हार मान लिया। हार मानना ही भक्ति है। इसलिए चैतन्य देव जी ने तृणादपि सुनीचे ने तरोरपि सहस्रुणा, अमानी नाम मान देने कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि यानी तिनका से भी छोटा बनना है। तरोरपि सहस्रुणा, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना है। आम का वृक्ष है, आम में पत्थर मार दिया आम तोड़ने के लिए फल, उसने पत्थर की चोट भी सहन किया और आम का फल भी दिया। इसी तरह का यह भक्ति मार्ग है, सहन करना पड़ता है। रसखान जी ने देखा कि मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला, अब क्या ले ढूंढूं? कोई सीमा भी तो होती है, क्योंकि भगवान अनंत हैं। अनंत को ढूंढने के लिए अनंत साधन करना पड़ेगा, लेकिन जीव अनंत साधन कर नहीं सकता। जीव तो एक असमर्थ है, अनंत साधन जीव नहीं कर सकता। रसखान जी यहाँ आकर के गहबर वन में लता वृक्षों के नीचे पड़ गए। अब तू जाने तेरा काम जाने। उन्होंने लिखा है, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा चुन चौगने चायन। सब जगह ढूंढ लिया मैंने, प्रभु को कहीं नहीं मिला। वेदों में ढूंढ लिया, वेदों की ऋचा में ढूंढ लिया, श्रुतियों में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा चुन चौगने चायन। देखो दुर्यो कबहू न कितहु, वह कैसो स्वरूपो कैसो स्वभाव। आज तक देखा नहीं है क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है। तेरत हेरत हार पर्यो, सब जगह भगवान की टेर लगाई, अब क्या ले लगाऊं, हार गए। तेरत हेरत हार पर्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन। किसी ने भी पूरा ठिकाना नहीं बताया। तेरत हेरत हार पर्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन। देखो दुर्योग है कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। अचानक मिल गया। कैसे मिल गया?
वो श्री जी की चरण सेवा करता हुआ मिल गया, और ढूंढने से नहीं मिला। ढूंढना क्या साधन है, प्रभु साधन से नहीं मिल सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम साधन छोड़ दें, साधन के लिए तो शरीर मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक संवार। महत्व साधन को नहीं देना है, महत्व तो कृपा को ही देना है, कृपा की महिमा है। इसलिए साधन में भी लगे रहना। साधन में नहीं लगेंगे तो दुनिया भर के विकार हमारे अंदर हैं, वो फिर प्रभु में भजन में मन नहीं लगेगा। तो जिनको मिला है वो यही मिला है, यही प्रिया प्रियतम की अनुभूति हुई है। यहाँ ठाकुर जी श्री जी की नाना प्रकार की सेवा करते हैं। चरण सेवा करे हैं, श्रृंगार करे हैं, बेनी गूंथे हैं। एक समय एकांत विपिन में करत श्रृंगार परस्पर दो। रस में चर्चा चल रही है, ये सब यहीं की लीला है जहाँ आप बैठे हैं। एक समय एकांत विपिन में करत श्रृंगार परस्पर दो। एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं। ठाकुर जी श्री जी का कर रही हैं, श्री जी ठाकुर जी का कर रहे हैं। जय जय। वे उनके और वे उनके प्रतिबिंबन देखत सो। जब श्रृंगार हो गया तो एक दूसरे को निहारने लगे। जब एक दूसरे को देख रहे हैं, ठाकुर जी श्री जी को देख रहे हैं, श्री जी ठाकुर जी को देख रही हैं, आपस में विचार कर रहे हैं कि देखो सुंदर कौन लग रहा है। प्यारी जी आप सुंदर हैं या मैं सुंदर हूं? नहीं नहीं प्यारे आप ही बताओ। नहीं नहीं प्यारी जी आप ही बताओ। नहीं प्यारे आप ही बताओ कौन सुंदर है। ठाकुर जी बार बार आग्रह करते हैं, तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी। हे लाडली जी आपका मुख सुंदर है या मेरा? तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण हाथ लिए नद नंदन, सांची कहो श्री वृषभान दुलारी। दर्पण यानी शीशा हाथ में है ठाकुर जी की। और आप सही सही बताओ लाडली जू आप सुंदर हैं या मैं सुंदर हूं? श्री जी ने कहा प्यारे हम सो कहत तुम ही क्यों न देखो। हम गोरे तुम श्याम बिहारी। हमारा गौर वर्ण है, तुम्हारा श्याम वर्ण है। ये आप हमसे पूछ रहे हैं, आप खुद ही देख लो कौन सुंदर है। तेरा मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण हाथ लिए नद नंदन, सांची कहो श्री वृषभान दुलारी। हमसो कहत तुम्हें क्यों न देखो। हम गोरे तुम श्याम बिहारी। तुमरो रंग जैसे हमरो रंग जैसे चंद्र उजियारी, और तुमरो रंग जैसे रैन अधियारी। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छब, दोन के दोन पे जाए बलिहारी। प्रिया प्रियतम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे बलिहार होते हैं। तो ऐसी रस्में लीला यहाँ होती हैं, आज भी हैं, पहले भी थी, आगे भी चलेंगी, क्योंकि ये नित्य विहार है। प्रिया प्रियतम का नित्य विहार तब है जब वो नित्य है। हमारा ठाकुर कहीं बाहर नहीं गया। ब्रज को ठाकुर द्वारका मथुरा नहीं गया। हमारो मुरली बारो श्याम, बिन मुरली बन माल चंद्र का नहीं पहचानत नाम। हमारा तो केवल मुरली वाला कृष्ण है, चक्रधारी कृष्ण नहीं है, द्वारकाधीश कृष्ण नहीं है, मथुराधीश कृष्ण नहीं है। हमारा तो केवल मुरली बारो है जो मुरली बजावे है। क्या द्वारकाधीश और मथुराधीश कभी मुरली बजा सके हैं?
हाँ उपदेश कर सके हैं गीता जी आदि का, गीता का उपदेश है। लेकिन नित्य निकुंज की बहार है, नित्य विहार सदा है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। सूर्य चंद्र आदि आकाश तारे नक्षत्र पृथ्वी सब नष्ट हो जाएंगे। प्रलय महाप्रलय भूकंप दुनिया भर में क्या क्या होते हैं हो जाएंगे, लेकिन नित्य विहार सदा चलेगा। ये प्रभु का धाम है, यहाँ कभी प्रलय महाप्रलय नहीं होती। ये तो ऐसा ही है जैसे प्रभु दिव्य हैं तो धाम भी दिव्य है। ये गहबर बन दिव्य है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। पे दृढ़ व्रत हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। नित्य विहार सदा है। स्वामी हरदास जी ने कहा मायरी ये सहज जोरी प्रगट भई, प्रथम होती अब हु और आगे हो रही है। जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे प्रगट है। अपने प्रेमियों को रसिक जनों को रसास्वादन कराने के लिए प्रभु प्रकट होते हैं, यही खेलते हैं। नाना प्रकार के खेल हैं। यस्यः कदापि वसनान चल खेल लोथे, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। नाना प्रकार के खेल हैं। धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, तस्याह नमोच्च वृषभा नवोदिसेपि। ये सब यहीं की लीला है, यहीं खेल होता है। नाना प्रकार के खेल हैं। हमको समय की याद नहीं रहती, आप ध्यान रखना, है ना। जोई जोई प्यारो करे, सोई सोई भावे मोए। यानी ठाकुर जी जो जो करते हैं वो लाडली जी को अच्छा लगता है, भाता है, वही करते हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई सोई भावे मोए। और भावे मोए जोई जोई सोई करे प्यारे। मुझको जो अच्छा लगता है मेरे प्यारे वही करते हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई सोई भावे मोए। भावे मोए जोए जोए सोई करे प्यारे। और मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे लिए जगह तो प्यारे के नेत्रों में है, लेकिन प्यारे भी मेरे नेत्रों के तारे बनना चाहते हैं। मेरे तन मन धन प्राण हुसो प्रियतम प्रिय मोह। मेरे प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय हैं, लेकिन अपने कोटिक प्राण हूं मोह पे बारे। श्री जी को प्राणों से भी बढ़कर के ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी भी एक प्राण की चले करोड़ों करोड़ों प्राणों को श्री जी के पीछे न्यौछावर कर देते हैं। जय श्री हित हरवंश हंस हंसनी सांवल गौर, कहो कौन कर सके जल तरंगन न्यारे। जल को जल की तरंग से अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से प्रिया प्रियतम अलग नहीं है। एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुढंग, जोड़ी अद्भुत दुहन की रगी सहज सुख रंग। वो एक ही हैं, एक ही उनका तन है, एक ही उनका मन है। एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुढंग, एक ही सांचा है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई आधा पौन या सवा कुछ नहीं है, वो एक ही है। तो नाना प्रकार की यहाँ प्रिया प्रियतम अपने रसिक जनों को आनंदित करने के लिए करते हैं धाम में। धाम प्रभु का चिन्मय है, जैसे प्रभु चिन्मय है ना। हम वृंदावन जाते हैं, गहबर बन जाते हैं, लेकिन केवल श्रम है। वो जब तक हमारे अंदर चिन्मय दृष्टि नहीं होगी, दिव्य दृष्टि नहीं होगी, तब तक धाम का दर्शन नहीं होगा। ईंट पत्थर मकान बिल्डिंग कोठी ये सब दिखती रहेंगी। तो वृंदावन चिन्मय है। हम जिस वृंदावन में गए हैं वहाँ तो हमको वृंदावन का दर्शन हुआ ही नहीं। कार मोटर गाड़ी का ही दर्शन हुआ। लोग जाते हैं लस्सी और चाय पकौड़ी खा कर के वापस आ जाते हैं,
लेकिन दर्शन नहीं होता है। उस वृंदावन में तो माया की पहुंच भी नहीं है, काल की पहुंच नहीं है। मायरी वृंदावन निज और तो और वृंदावन है। हम जिस वृंदावन को देखते हैं ईंट पत्थर आदि का नहीं, वो तो दिव्य है, प्रिया प्रियतम का दिव्य वृंदावन है। मायरी वृंदावन निज और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमोर। माया काल का वहां प्रवेश नहीं है। छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर। हमारे अंदर वासना दुर्गंध गंदगी भरी हुई है। उस वृंदावन में जाने से समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, गंदगी दूर हो जाती है। छूट जात सत असत वासना। असत वासना तो नष्ट होती है, लेकिन सत वासना भी नष्ट होती है। सत वासना क्या है? हे प्रभु मेरा कल्याण हो जाए, मैं बार बार संसार में आवागमन से मुक्त हो जाऊं, ये सत वासना है। लेकिन रसिक जन तो कहते हैं हम ये मुक्ति नहीं चाहते। एहो विधना तो पे अचरा पसार मागूं, जन्म जन्म दीजो मोहे याही ब्रज बसवो। जन्म जन्म मेरा यही वास मिले मुझे। मैं कोई मुक्ति नहीं चाहता, भुक्ति नहीं चाहता। जन्म मुझको बार बार मिले और यही मिले, धाम में मिले। तो ये सब सत वासना है। छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर। मन की दौड़ कभी भी आज तक पूरी नहीं हुई। अनंत जन्म निकल गए, करोड़ों जन्म निकल गए। कभी गधा बने, कभी कुत्ता बने, कभी मच्छर बने, कभी मक्खी बने, अनंत जन्म निकल गए। लेकिन मन को कभी विश्राम नहीं मिला। वृंदावन में जाने से मन को विश्राम मिलता है, गहबर वन में जाने से मन को विश्राम मिलता है, अनुभव होता है। अनुभव के बिना कुछ नहीं है। अनुभव से ही संतजन भक्तजन भजन करते हैं। अनुभव गम्य भजई जे संता, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। और अनुभव गम्य भजई जे संता, महादेव जी ने भी अनुभव की बात कही है। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो यहाँ अनुभव होए है, अनुभूति होए है प्रिया प्रियतम की। अपने आप विश्राम मिल जाएगा। तो छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर। मन की दौड़ खत्म हो जाएगी। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठौर। ये दिव्य ठौर है, दिव्य जगह है। रसिक महापुरुषों की कृपा से ही ये रस मिले हैं। तो ऐसा दिव्य वृंदावन है। दिव्य को दिव्य दृष्टि होती है। भगवान का दर्शन हम इन आँखों से नहीं कर सकते। भगवान के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है, दिव्य आँखें होती हैं। ये आँखें तो संसार की हैं, संसार को ही देख सकते हैं, प्रभु को नहीं देख सकते। इसलिए अर्जुन ने कहा नतमाम शक्ति से दृष्टम नैने बम स्वचक्षु से दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। अर्जुन तुमको दर्शन नहीं होगा मेरा इन नेत्रों से, मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। तब भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया, तब अर्जुन को दर्शन हुआ। तो इसीलिए महाराज ये धाम दिव्य है, गहबर वन दिव्य है। एक संत हमको बता रहे थे महाराज, मैं एक दिन गहबर वन में चला गया। गहबर वन में जाने से मैं ऐसी जगह चला गया, मुझको लौटने का निकलने का मार्ग नहीं मिला। कोई रास्ता नहीं मिला, मैं गहबर वन से कैसे निकलूं। और नाना प्रकार के वृक्ष हैं, लता पताएं हैं, मेवा आदियों के वृक्ष हैं। वो कह रहे मुझको जब भूख लगी तो मैंने यहाँ गहबर वन से नाना प्रकार के भगवान को भोग लगा करके मेवा आदि पाया।
तो संतों का अनुभव है, अनुभव है तभी तो पढ़े हैं। अनुभव गम्य भजें जे संता, संत जन अनुभव से भजन करें हैं। तो ऐसी धाम प्रभु का चिन्मय है, नाना प्रकार की लीलाएं होती हैं। प्रभु श्री जी की चरण सेवा करे हैं, बेनी गूंथे हैं। ठाकुर जी श्री जी से कहते हैं, हे श्री राधे मैं आपकी बेनी गूंथूं। मन हे प्यारे आप बेनी गूंथना क्या जाने, आप बेनी गूंथना क्या जाने। वह नहीं नहीं मेरे जैसी तो बेनी गूंथना कोई जाने ही नहीं। बेनी गूंथ कहा को जाने, मेरी सी तेरी सो प्यारी। हे लाडली जी मैं जैसी बेनी गूंथता हूं वैसी बेनी तो कोई गूंथना जाने ही नहीं। बेनी गूंथ कहा को जाने, मेरी सी तेरी सो राधे। बैठे रसिक संवारन बारन, कोमल कर कक ही सो राधे। अब जंगल में कहां से कांखई कंगा आयो, कंगी जो बेनी गूंथते हैं कहां से आए जंगल में। लेकिन प्रभु कैसे कर रहे हैं, बैठे रसिक संवारन बारन। ठाकुर जी बैठे हैं और लाडली जू के केसों को बालों को पकड़ा कोमल करों से, और कोमल करों से ही बेनी गूंथ रहे। बैठे रसिक संवारन बारन, कोमल कर कक ही सो राधे। बिच बिच फूल श्वेत पितराते, बेनी का श्रृंगार किया नाना प्रकार से पुष्पों से। श्वेत बेला मालती ऐसे जूही, बिच बिच फूल श्वेत पितराते, को कर सके एरी सो राधे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, नख सिखलों बनाई, नख सिखलों यानी नाखून से और सिख चोटी तक। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, नख सिखलों बनाई, दे काजल नख ही सो राधे। अब लाडली जी को काजल जब लगा रहे हैं ठाकुर जी, तो काजल सुरमा कुछ भी लगाएं तो वह सलाई की जरूरत होती है। अब जंगल में कहां से सलाई आई, तो दे काजल नख ही सो राधे। नख यानी नाखून से कोर बनाई। तो ऐसी प्रिया प्रियतम की नित्य नवीन नवीन लीलाएं हैं, नई नई लीलाएं हैं। न आदि न अंत न मध्य कहूं, कवि लाल गोपाल भई न चिन्हारी। नई नई कांति नई छवि भ्रांति, नई नबला नब नेह बिहारी। श्री जी नई नई हैं, ठाकुर जी नए नए हैं, प्रतिक्षण नए नए हैं। नई नबला नब नेह बिहारी, नेह यानी प्यार प्रेम, नया नया प्यार है। न आदि न अंत न मध्य कहूं, जब इसका आदि अंत नहीं है तो मध्य क्या होगा। कभी लाल गोपाल भई न चिन्हारी, नई नई क्रांति नई छब भ्रांति, नई नबला नब नेह बिहारी। रहे मुख चाह दिए चित आह, सुनो रस प्रेम में सर्वस बारी। रहे एक पास करें मृदुहास, सुनो ध्रुव प्रेम अकथ्य कथारी। एक साथ में रहते हैं, एक साथ में नाना प्रकार की लीला करते हैं। तो प्रभु की लीला अथाह है, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। शेष जी हजारों मुखों से वर्णन नहीं कर सकते। शिव ब्रह्मा आदि कोई भी वर्णन उनका नहीं कर सकता, असमर्थ हैं। उनका तो प्रवेश ही नहीं है इन लीलाओं में। महादेव जी का भी प्रवेश नहीं है। महादेव जी का थोड़ी देर महाराष्ट्र में प्रवेश हुआ, बाकी इन लीलाओं में प्रवेश नहीं है। ये लीला प्रभु की रस में तो उनके जन ही जाने हैं। ये रस कब मिले हैं, जब ब्रजवासियों के दासों के दास बने, ब्रज जनों के दासों के दास बने। हो ब्रज जन दासन कर दासा, ब्रज दासों के दास बने।
हो ब्रज जन दासन कर दासा, गोवर्धन गाय हुलासा। बधाई में पद आवे है। तो ब्रज दासों के दास बनने से ये सब समझ में आवे है, लीला की अनुभूति हुए है। शिव ब्रह्मा को नहीं मिला और किसको मिलेगा। इंद्र भी अपना सिर ठोकते हैं। हम देवराज इंद्र बन गए तो हमको क्या लाभ। हम गोप वेश क्यों हीने, विधने हम वंचित कीने। विधाता ने हमको इस रस से वंचित कर दिया और देवराज इंद्र बन गए तो हमको क्या लाभ रहा। ये ब्रज रस अति देख समाजे, सुरपति मन में अति लाजे। सुरपति यानी इंद्र मन में लज्जित होते हैं कि बताओ हम देवराज इंद्र बन गए और रस नहीं मिला ब्रज का, तो हमको इंद्र बनने से क्या लाभ। इसलिए ये रस कब मिले है, यहाँ गोपियों की चरण रज की आराधना करें तब ये रस मिले है। गोपियां ही आके आचार्य हैं, गोपियों के बिना ये रस नहीं मिलेगा। इसलिए गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा। गोपियां प्रेम की ध्वजा, ध्वजा यानी ऊपर रहती है, ऊपर बिल्डिंग मंदिर के ऊपर ध्वजा रहती है। ध्वजा से पता पड़ता है कि यहाँ सत्संग है या मंदिर है या भगवान है। तो ब्रज गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। सुकमुनि व्यास प्रशंसा कीनी, उद्धव संत सराही। और भूर भाग ये ब्रज की बनता, अति पुनीत जगमाही। धन्य है ब्रज गोपियां, बड़े बड़े इनके भाग्य हैं जो संसार में पूज्य हो गई। गोबर थापने वाली गंवारन गोपियां, अंगूठा टेक ज्ञानी ध्यानी वहां नहीं पहुंच सके और गोपियां पूज्य हो गई जग में। कहा भयो जो बड़कुल जन्मे, सेवा सुमरन नाही। और स्वपच पुनीत दास परमानंद, जे हरि सन्मुख जाई। स्वपच भी धन्य है, चांडाल भी धन्य है जो प्रभु की शरण में रहे हैं, प्रभु की कृपा की अनुभूति हुए है। तो इसीलिए गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। बिना गोपियों को ये रस की प्राप्ति नहीं होती। गोपियों ने ठाकुर जी को बनेटी की तरह नचा दिया। शेष महेश गणेश दिनेश हूँ, अज अज हूं पछताए। और यह रस रमा तनक नहीं चाख्यो, यद्यपि पलोटत पाए। लक्ष्मी जी भगवान की चरण सेवा करती हैं लेकिन उनको रस नहीं मिला। आज भी बेलवन में वृंदावन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं कि रस की अनुभूति थोड़ी हमको मिले, लेकिन नहीं मिली। तो यह रस हीरे में जब आवे, भानु नंदनी जब ढरकावे। और नहीं तो रंच कहू नहीं पावे। यहाँ तपस्वी ज्ञानी ध्यानी किसी की पहुंच नहीं है। तो ये रसिक जनों की कृपा से ही ये रस मिले है। मन एक है, चाहे मन को संसार में लगाएं या प्रभु की लीला में लगाएं। यह जो एक मन बहुत ठौर का कर कोने सच पायो। मन एक है और जगह जगह मन को लगाएंगे तो कहीं शांति नहीं मिल सकती। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहीं कोने सच पायो। और जहते विपति जार जुबती, जो प्रगट पिंगला गायो। द्वै तुरंग कहूं जोर चढ़त हठ, परत कौन पे धायो। दो घोड़े हों, दो घोड़ों की सवारी बड़ा बड़ा पहलवान नहीं कर सकता। एक घोड़ा कहीं जाएगा, एक घोड़ा कहीं जाएगा। द्वै तुरंग कहूं जोर चढ़त हठी, परत कौन पे धायो। और जह जिय जान श्याम श्यामापद, कमल संगी शरणायो।
कैधों कौन अंक पे राखे जो गणिका सुत जायो। गणिका यानी बेश्या। बेश्या का बच्चा है, उसको कौन प्यार करेगा? उससे पूछेगा तेरे बाप का नाम क्या है, वो क्या जाने? वो तो माँ ही जाने, माँ भी बेश्या। तो उसी तरह से हम जगह जगह भटके, कुछ नहीं मिलना। जय श्री हित हरवंश प्रपंच सब काल ब्याल को खायो। पूरा संसार सब काल रूपी ब्याल सब का खाया हुआ है, कभी भी दबा सके है। इसलिए मन एक है। साधना मन की होती है, साधना इंद्रियों की, आत्मा की, शरीर की साधना नहीं होती है। साधना केवल मन की होती है। मन के कारण ही हम अनादिकाल से संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्योंकि मन के कारण ही। मन ही शुद्ध नहीं है भाई। कुत्ता भी जहां बैठता है सफाई से बैठता है, सफाई करके बैठता है। और भगवान अंदर बैठेंगे तो सफाई तो चाहिए। जब मन ही शुद्ध नहीं है तो प्रभु कैसे बैठेंगे? तो मन कैसे शुद्ध होगा? मन सत्संग से, संतों की कृपा से, इस रस की एक कण बूंद आ जाने से मन की शुद्धि हो जाती है। चेत है खलवश्य बंधाए मुक्तये चात्मनो मनम। मन ही कारण है बंधन का और मुक्ति का। चेतो खलवश्य बंधा है मुक्तये चात्मनो मतम। गुणेषु शक्तम बंधाए रतम बा पुंसी मुक्तये। गुणों की रस्सियों से बंधा हुआ है, सत रज तम। तो मन बार बार मन बार बार संसार में जाता है। मन बार बार संसार में जाता है और हमको और हमको मन बार बार वहां से लौटना है। जाने वाला सर्प है, बार बार हाथ से जाता है तो बार बार उसको पकड़ता है। उसी प्रकार ये मन है। मन बार बार संसार में जाता है। जप करने बैठो, पाठ करने बैठो, कीर्तन करने बैठो, मन लगेगा ही नहीं। बार बार जा रहा है। जैसे सर्प दिखाने वाला सर्प को बार बार दूसरे हाथ से पकड़ता है, उसी तरह से बार बार मन जैसे जाता है तो बार बार मन को वहीं खींचना है। ये साधना है। अर्जुन ने मन की बात पूछा प्रभु से, प्रभु आपका कैसे भजन किया जाए, कैसे आपका ध्यान किया जाए? मन स्थिर नहीं रहता। जैसे हवा बहती रहती है वैसे मन भी बहता रहता है। चंचल ही मने कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्कर्म। हे प्यारे, ये मन स्थिर नहीं होता। जैसे हवा बहती रहती है उस तरह से मन भी बहता रहता है। जब मन स्थिर नहीं होता तो मैं आपकी साधना भजन कैसे करूं? जैसे कोई हाथी होता है, हाथी मचल जाए, पागल होता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत दिन पहले बता रहे थे, हम छोटे छोटे बच्चे थे तो नंदगांव में कहीं हाथी मचल गया, उसने हमारा रास्ता बंद कर दिया। तो मन भी एक हाथी है। मन मचल गया तो पता नहीं क्या से क्या कर बैठे। चंचल ही मने कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्कर्म। जैसे हवा हमेशा बहती रहती है। भगवान ने बहुत सुंदर इसका उत्तर बताया। पर हाँ अर्जुन, आप ठीक कहते हो, मन वास्तव में वायु की तरह बहता रहता है, लेकिन बहुत सुंदर सरल उपाय है मन को रोकने का। मन क्या? असंशय महाबाहो मनो दुर्ग्रह चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है?
जैसे अभी बताया था, सर्प बार बार हाथ से निकल रहा है और दूसरे हाथ से फिर सर्प पकड़ता है मदारी। वो अभ्यास है। मन बार बार संसार में जाता है, बार बार मन को वहीं खींचना है। अब लोग कहें कि मन लग जाए जब ही भजन करें, ऐसा नहीं हो सकता। मन लगे जब ही भजन करें, ऐसा नहीं होता। मन को तो लगाना पड़ेगा। हाँ जी, मन का स्वभाव अनादिकाल से बिगड़ा हुआ है, मोरी का खेलना है। तो इसीलिए साधना मन की है। जब मन केंद्रित हो जाएगा तब कहीं रस की अनुभूति होगी, प्रिया प्रियतम का दर्शन होगा, ये रस की प्राप्ति होगी। और नहीं गाते बजाते रहो, कोई लाभ नहीं। कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, या फिर हरि का भजन कर, या फिर विषय कमाए। मन तो एक है। अब जगह जगह इसको लगाएंगे तो शांति नहीं मिल सकती। इसलिए मन को प्रभु के चरणों में लगाना है। मन क्या है? मन माया का लड़का है। माया प्रभु से दूर करती है। अब जैसी माँ होगी वैसा ही माँ का पुत्र होगा। मन माया का पुत्र है, माया का बेटा है। मन झूठा है, प्रभु सत्य है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। झूठा है लेकिन झूठा होते हुए बड़ा कठिन है। जड़ में और चैतन्य में गांठ बंध गई, गठबंधन हो गया। जैसे विवाह होता है ना, विवाह लड़की लड़के का विवाह होता है। विवाह से पहले लड़की ने कभी लड़के को नहीं जाना, लड़के ने कभी लड़की को नहीं जाना, यानी पति ने कभी पत्नी को नहीं जाना और पत्नी ने कभी पति को नहीं जाना। लेकिन जब विवाह होता है तो गांठ बंध जाती है उनके कपड़े में और एक उसके कपड़े में। तो वो ऐसी गांठ बनती है, उस खुलना कठिन है। तो जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। झूठा है ये संबंध, झूठी है ये गांठ। अपना कोई नहीं है, अपना ना पत्नी है ना अपना पुत्र है। अरे अपना तो शरीर भी नहीं है। जब अपना शरीर अपना नहीं हो सकता तो दूसरे का शरीर कैसे अपना हो जाएगा? इसलिए विभीषण जी को भगवान ने कहा था, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटदोरी। चारों तरफ से आसक्ति को लगा करके और मेरे चरणों में एकमात्र डोरी बांध। जय जय श्री। जननी जनक बंधु सुत दारा, सब जगह से आसक्ति को हटा। जननी यानी माँ से भी, जनक पिता से भी, सुत यानी पुत्र से भी, दारा यानी स्त्री से भी, तन शरीर से भी, धन पैसे माया से भी, तन धन भवन कोठी बिल्डिंग से भी, सुहृद नाते रिश्तेदारों से भी, परिवार फैमिली से भी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सब कर ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बटदोरी। चारों तरफ से आसक्ति को तोड़ करके मेरे चरणों में अपनी आसक्ति लगा दे, यानी संबंध बना ले। तो मन जब हमारा वहां लग गया तो प्रभु की प्राप्ति सहज में हो जाए। साधु सहज समाधि भली, अपने आप समाधि, प्रिया प्रियतम की छवि का दर्शन। इसलिए लोग मानसिक भजन करते हैं। रघुनाथ गोस्वामी आदि राधा कुंड में मानसिक भजन करते हैं। रूप सनातन आदि सभी मानसिक भजन करते हैं। अब रूप गोस्वामी यहीं निकुंजों में भजन कर रहे हैं, वो लीला देख रहे हैं। अंदर की दृष्टि से, बाहर की दृष्टि से तो उनको कुछ नहीं दिख रहा। चाहे आंखें खुल रही हैं लेकिन उनको कुछ नहीं दिख रहा बाहर की दृष्टि से। अंदर से क्या लीला देख रहे हैं? मन से
कि देखो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने डाली झुका रखी है और श्री राधा रानी एक हाथ से डाली को पकड़ा और एक हाथ से फूल तोड़ रही है। डाली ऊंची है, ठाकुर जी ने डाली को झुका रखा है एक हाथ से और एक हाथ से श्री जी को उठा रखा है। वन हे लाडली जू, आपको मैं उठाता हूं एक हाथ से और एक हाथ से डाली झुकाता हूं, आप फूल चयन कर लो। तो श्री जी ने एक हाथ से डाली को पकड़ा और एक हाथ से फूल तोड़ रही। ठाकुर जी ने क्या लीला करी, जैसे श्री जी ने डाली को पकड़ लिया और ठाकुर जी ने डाली छोड़ दी। अब जब डाली छोड़ दी तो श्री जी डाली के ऊपर लटकी हुई चली गई। रूप गोस्वामी ये दर्शन कर रहे हैं झांकी में, हृदय में। उनको हंसी आ गई कि देखो कैसा नटखट है। लाडली जू के साथ में भी ये ऐसा कोई ना कोई करे है, वहां भी ये चैन से नहीं बैठे हैं। हंसी आ गई इस बात पर। तो मानसिक साधना है। जब हंसी आ गई तो आगे से एक विकलांग महात्मा निकल के जा रहे थे। उनके मन में विचार आया, देखो मुझको देख के हंस रहा है, मैं विकलांग हूं, अपंग हूं, मुझको देख के इसको हंसी आ रही है। और वो ठाकुर श्री जी की लीला को देखकर उनको हंसी आ रही है। उस दिन से उनका भजन कुछ कम होने लग गया। वो ध्यान प्रिया प्रियतम की झांकी कम होने लग गई। उन्होंने अपने बड़े भाई सनातन जी को कहा कि मेरा भजन कम हो रहा है, क्या कारण है। वह कोई ना कोई भक्तापराध हुआ है, वह ये कैसे दूर हो। वह सभी ब्रज के रसिक जनों को, संतों को बुलाओ और उनको भोजन कराओ, भंडारा कराओ और उनके बीच में खड़े होकर के साष्टांग दंडोत करके क्षमा याचना करना। ऐसा उन्होंने किया। सभी संत जन आए, भोजन किया। भोजन करने के बाद में जब सब संत जाने लगे तो उन्होंने बीच में आकर के प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे संत भगवान, मुझ पे कोई जान अनजान में अगर गलती भई है तो मैं क्षमा चाहू हूँ। कोई कुछ नहीं बोले महाराज, सब चले गए क्योंकि कोई गलती नहीं। जो विकलांग महात्मा था वो कहने लगा, अच्छा आज क्षमा याचना कर रहा है, उस दिन तो हमको देखकर तू हंसा था। तो अपने ऊपर उसने आरोपित कर लिया वैसे ही मन में। हाँ, तो इसीलिए फिर उनसे भजन की वृद्धि होती गई। यानी साधना मन की होती है। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे तो ध्यान में देख रहे हैं कि देखो ठाकुर जी ने श्री जी की बेनी गूंथी है और बेनी गूंथी है, बेनी गूंथी और कहीं जाकर के वो बेनी खेल में खुल गई। तो रघुनाथ दास गोस्वामी देख रहे हैं बेनी गूंथी है, बेनी खुल गई। मन में अशांति होने लगी। बैठे वहीं राधा कुंड पर हैं, मन से पूरे ब्रज में बेनी को ढूंढ रहे हैं। लाडली जू की बेनी कहाँ खेल खेल में खुल के गिर पड़ी, कैसे मिले। ढूंढते ढूंढते वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन के रसिक समाज स्वामी हरदास जू, हेतरवंश जू आदि इनके यहाँ पहुंच गए। स्वामी हरदास जू ने देखते ही बोला, वन कहो राधा कुंड वासी, आज कैसे इधर आए। मन से मन में ही बात हो रही है, शरीर तो उनका यही है राधा कुंड पर। मन से वृंदावन में पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि लाडली जू की बेनी पता नहीं कहाँ है। वो सामने वो भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, भोरे वो बेनी के ऊपर ही कर रहे हैं। जाओ, देखा तो वहां बेनी पड़ी हुई है तो श्री जी को फिर दोबारा बांधा। तो साधना मन की है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। सब कुछ मन है, मन की ही खटपट है। मन के कारण ही 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है जीव।
तो मन हमारा प्रभु के चरणों में केंद्रित हो गया तो सब कुछ मिल गया, फिर अन्यत्र नहीं भटकता। मन की दौड़ खत्म हो गई, मन को विश्राम मिल गया। तो मन को विश्राम कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा वृंदावन में। एक बार मन से रोज वृंदावन बरसाना गहवर वन में आ जाए करो। बैठे चाहे हम कोटा में हैं या कहीं राजस्थान में हैं, लेकिन मन से एक बार यहाँ रोज आ जाओ। नहा धो करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और आसन से बैठ जाओ, चाहे 10 मिनट के लिए आमे, तो मन आपका यहाँ आ गया तो आप भी आ गए। क्योंकि मन का ही संबंध है, मन को वहां लगाना है। जल में बसे कुमुदनी, चंद्र बसे आकाश। चंद्रमा कहाँ इतनी दूर आकाश में रहते हैं। कुमुदनी नाम की काई है, घास है, वो जल में रहती है सरोवर में। लेकिन उस कुमुदनी नाम की जो घास काई है उसका संबंध चंद्रमा से है, और चंद्रमा कितनी दूर है और वो कहाँ कितनी दूर है। मन में बसे कुमुदनी, चंद्र बसे आकाश, और जहाँ जाको मनवा बसे सो ताही के पास। मन हमारा जहाँ है हम वही हैं। उद्धव जी से ठाकुर कहा था, ब्रज गोपियों ने, उद्धव तुम हमको तमाम ज्ञान ध्यान सिखा रहे हो, दे रहे हो, तो कहाँ धारण करें? मन तो एक ही है। किस मन से तुम्हारी भजन को जो तुम बता रहे हो, शिक्षा को, उपदेश को, किस मन से ग्रहण करें? मन तो एक ही होता है। मन 10-20 थोड़ी है। ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईश। किसकी आराधना किससे करें? मन तो हमारा एक ही था, प्रभु के साथ में चला गया। तो इसलिए मन की ही साधना है, इसलिए मन हमारा वहां लगा रहे। बस यही प्रभु की कृपा है। मुझे पता नहीं टाइम का, आप देखते रहना, धूप फूक हो रही है। वैसे ये चर्चाएं हैं, भगवान मन वहाँ केंद्रित जब हो जाता है समय का पता नहीं पड़ता, चाहे 10 बजो या 2 बजो। गोपियां नित्य यही गुणगान में डूबी रहती हैं। उनको पता नहीं सूर्य निकल रहा है, अंधेरा है या कुछ भी पता नहीं। कृष्णमय हो गई गोपियां। ठाकुर जी भी श्री जी में हो जाती है, श्री जी भी ठाकुर जी में हो जाती है। श्याम 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 रटत श्री राधा श्याम हो गई, और पूछत फिरत सखियन सो श्री राधा कहाँ गई। श्याम 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 रटत श्री राधा श्याम हो गई, और पूछत फिरत सखियन सो श्री राधा कहाँ गई। हमको ये आभास नहीं रहे कि हम मनुष्य हैं या हम स्त्री हैं या पुरुष हैं या कौन है। केवल मन उसमें लग गया तो हम वही हो गए। जानत तुम्हें हुए जाई। अनंत नदियां समुद्र में दौड़ रही हैं। समुद्र में पहुंचने से वो सभी नदी समुद्र बन जाती हैं। तमाम नदियां हैं, सब समुद्र में जा रही हैं, और समुद्र में मिलकर के वो समुद्र ही बन जाती हैं। उसी तरह से प्रभु का अंश है। जब प्रभु का अंश होने से अंशी में मिलेगा तो प्रभु में हो जाएगा, तो सब जगह प्रभु का ही दर्शन होगा। निज प्रभु में देखे जगत, कहीं सन करहु विरोध। सिय राम में सब जग जानी, पूरा संसार सिय राम में है। तो इसीलिए जितना हो सब अभ्यास करना है और वैराग्य करना है। वैराग्य का मतलब ये नहीं जंगल में चले जाओ लाल पीले पहन करके, जटा रख करके, लंबी चौड़ी दाढ़ी, और जंगल में चले जाओ। ये वैराग्य नहीं है, ये तो दिखावा है, पाखंड है। हरित भूमि तृण संकुल है, समझ परे नहीं पंथ, और जिन पाखंड बाद से लुप्त होए सदग्रंथ। केवल पाखंड है,
जैसे कालनेमी थे, कालनेमी ने भी संत बना था कालनेमी, लेकिन था राक्षस। तमाम वेशधारी जेल काट रहे हैं, वो सब क्या है? कालनेमी। हरित भूमित्रन संकुले समुझ परे नहीं पंथ, और जिन पाखंड बाद से लुप्त होए सदग्रंथ। केवल पाखंड है, दिखावा है, अंदर कुछ है ऊपर कुछ है। ऐसा जो है वही माया है और वही पाखंड है। प्रिया प्रियतम की लीला की बिल्कुल अनुभूति नहीं हो सकती है, चाहे मठाधीश बन जाओ चाहे कुछ भी बन जाओ। इसलिए महाराज जिनके ऊपर कृपा हुए है बस वही इसके अधिकारी हैं। अधिकारी सुखदेव जी ने श्री राधा नाम भागवत में स्पष्ट रूप में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि उन्होंने अधिकारी नहीं समझा किसी को। रा बीच में 6 महीने निकल गए, धा 6 महीने पीछे धा बोला, रा कहने से समाधि लग गई। यानी ऐसा रहस्य है, ऐसी गुप्त धरोहर है राधा नाम रसिक महापुरुषों की। सबसे बड़ा धन है राधा नाम, परम धन राधा नाम आधार। और जाहे श्याम मुरली में तेरे सुमरत बारंबार। भगवान भी जिसकी आराधना करते हैं। जासो सुख ने प्रगट नहीं कीनो, जान सार को सार, सार का भी सार है राधा नाम। वेद मंत्र और जंत्र तंत्र में यही कियो निर्धार, कोटिन रूप धरे मनमोहन तौ न पावे पार। सुखदेव जी ने गुप्त रूप से भागवत में सब रास पंचाध्याय सब राधा रानी की तो लीला है, ठाकुर श्री जी की तो लीला है, बाल लीलाएं हैं, लेकिन उजागर रूप में नहीं लिखा। ब्रज के संतों ने फिर उसको जो गुप्त में था उसको उजागर कर दिया। जासु सुख ने प्रगट नहीं कीनो, जान सार को सार। और व्यास दास अब प्रगट बखानत, दार भार में भार। नीच से नीच प्राणी है वो भी राधा नाम ले। ब्रज के संतों ने खोल दिया, नीच से नीच प्राणी है, गधा है, पशु है, पक्षी है, सब राधा नाम सुनेंगे, सबका कल्याण होगा। तो नाम की महिमा, श्री जी के नाम की महिमा, भगवान भी गुणगान जिसका करते हैं। प्रिय दासजू हरि ने करी आराधन, ताते नाम भयो श्री राधा। भगवान ने आराधना किया और आराधना करते 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 श्री जी प्रकट हो गई, भगवान से ही प्रकट हो गई। यानी जैसा हम विचार करते अंदर, चाहे हम कितना ही उसको छुपाएं, कोई भी गलत काम हम करें, कोई भी अपराध करें, कितना ही उसको छुपाएं, लेकिन वो उजागर अवश्य होगा। तो उसी तरह से भगवान ने आराधना किया तो राधा रानी प्रकट हो गई। राधाम कृष्ण स्वरूपाम मई कृष्णम राधा स्वरूपम। वही श्री राधा है, वही श्री कृष्ण है, वामांग से प्रकट हुई, अलग नहीं है। एक चना की 2 दाल है। इसलिए नित्य आराधना मन से करना है। मन प्रभु के चरणों में लग गया, सब कुछ मिल गया। और मन नहीं लगा, चाहे माला सटकाओ, चाहे समाधि लगाओ, चाहे योग करो, चाहे तपस्या करो, सब जीरो है। जब तक हमारी निष्ठा नहीं है प्रभु में, प्रभु के नाम में, उनके रसिक जनों में निष्ठा नहीं है, तो सब व्यर्थ है। रसखान जी ने लिखा है, कहे रसखान सुख संपत्ति समारम है, कहा महायोगी होए लगाए अंग छार को। तमाम सुख संपत्ति है हमारे पास, हमसे बड़ा सुखी कौन है? कह रसखान सुख संपत्ति समारम है,
और कहा महायोगी होए लगाए अंग छार। दिखता नहीं हम योगी के बाप हैं, महायोगी हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, सब दिखावा। कहे रस खान सुख संपत्ति सुमार में, कहा महायोगी होए लगाए अंग छार को। कहा साधे पंचानल, कहा सोहे बीच जल। बहुत से संत महापुरुष क्या करते हैं, 5-7 जगह अग्नि लगा लेते हैं और बीच में गोला में बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, उसको पंचानल कहते हैं। बहुत से साधन करने वाले शीतकाल के समय पर जल में समाधि लेते हैं। कहा साधे पंचानल, कहा सोहे बीच जल। कहा जीत लीने राज सिंधु बार पार। ओ हमने सब कुछ जीत लिया। जप बार बार तप संयम अपार व्रत। दिखता नहीं हम जप में रहते हैं, हम हमेशा जप करते हैं। दिखता नहीं हम कितने बड़े संयमी हैं, हमारे जैसा संयम करने वाला कोई नहीं है। जप बार बार तप संयम अपार व्रत। तीर्थ हजार अरे बूझत लबार। दिखता नहीं हम 1000 तीर्थ किए हैं, हमारे बड़ा तीर्थ किसने किए हैं, हमने हजारों तीर्थ किए हैं। तीर्थ हजार अरे बूझत लबार को। लबार यानी झूठे, ये सब मिथ्यावादी हैं। कहे रस खान सुख संपत्ति सुमार में है, कहा महायोगी होए लगाए अंग छार को। कहा साधे पंचानल, कहा सोहे बीच जल। कहा जीत लीने राज सिंधु बार पार को। जप बार बार तप संयम अपार व्रत। तीर्थ हजार अरे बूझत लबार को। सोई है गवार। इतनी साधना करने, कलयुग में ऐसी साधना नहीं होगी, हो भी जाए फिर भी गवार हैं ये लोग, जानते नहीं। सोई है गवार जिन्हें कीनो नहीं प्यार। नहीं से यो दरबार यार नंद के कुमार को। तो इसीलिए महाराज हजारों तीर्थ कर लो, हजारों तपस्याएं कर लो, हजारों जप कर लो। हमने ऐसे ऐसे मठाधीश देखे हैं महाराज, पास पास में कुटिया हैं और हजारा जपते हैं, और पास पास में कुटिया हैं लेकिन एक दूसरे से कुड़ंत। वो उससे नहीं बोले, वो उससे नहीं बोले। क्या फायदा है तुम्हारी साधना चूल्हे में न पड़े ऐसी। साधना केवल प्रेम की है, भाव की है। भगवान भावग्राही जनार्दन है। तो इसीलिए हमारा भाव ही भगवान है, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। और करो तो अच्छा ही है, लेकिन मन प्रभु के चरणों में लगे। जय जय श्री तो भजन करो, राधा राधा नाम लेते रहो। और हो गया। आप तो सब भक्त हैं। ये पैसे वैसे क्या जरूरत है आपको, या पैसे से कोई चर्चा नहीं होती। अरे भाई काफी हाँ, मैंने पहचान लिया आपको। सबको हमारी राधे राधे बोलना, सभी को वृंदावन दास जी को, सबको राम जी को, सब जैसे खूब भजन करो, खूब राधा राधा नाम लेते रहो। राधा राधा गावे जहाँ दौड़ दौड़ जाओ प्यारे, और राधा नाम जहाँ नहीं मैं भूल के न डटरे। राधे जू की चर्चा सलोनी लोनी हुए जहाँ, सुन लगाए श्रवण तहाँ सोना हसरे। राधा राधा नाम ही सो कामराग आठो याम, लाल बलबीर जग जाल सुन गतरे। मेरे मनमीत कहीं माने मेरी तो श्री राधा रट राधा रट राधा राधा रट। रुकेंगे जाएंगे शाम को। देखो बहन जैसे हो गए, खूब राधा राधा नाम लेते रहो। ठीक है महाराज जी, तो फिर हम कभी आओ, आपकी बढ़िया आपकी जगह की है थोड़ा समय लग गया था इसलिए नहीं आ पाए। आप तो हमारे पास ही रहते हैं, और रात को चर्चा चल रही थी। हमारे भैया है ना, वो आपके भाई साहब जी आपकी वहाँ नहीं पाए, गाँव चले गए। जी जी कह रहे थे महाराज से बोल के रहे। जय हो जय, इनको कह देना प्रणाम। ठीक है, जय खूब भजन करो, खूब राधा नाम लेते सबसे बड़ा जय हो। सबको हमारी राधे राधे, तुलाराम जी को, सबको सीताराम जी को, है ना, सबको राधे राधे। जय आपके साथ में क्या नाम है? सोनू। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो आराम से निकलना, दोपहर पीछे है ना, धूप ज्यादा पड़ती है दोपहर में, रात में निकलना।
जी कुछ स्वागत कुछ सिकंदी बेकंदी चाय वाय गर्मी का समय सिकंदी जय 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 श्री राधे